बच्चों को 2 बच्चे थे, दोनों को मार दिया था। और पुलिस प्रशासन अभी तक कोई जवाब नहीं दे रही है, न कोई निर्णय लिया है, न कोई हमें कोई रिपोर्ट वगैरह सब आ गई है, फाइनल रिपोर्ट दे नहीं रहे, इसलिए हमने ये धरना प्रदर्शन रखा है। साधु संत अखाड़े के सब यहाँ पे मौजूद हैं। ये बोले सब तुम्हारे साथ देंगे और जो भी है केस में जो भी फाइनल आएंगे वो जो पुलिस प्रशासन 13-14 महीने तो हो गए, ठीक है ना। तो पोस्टमार्टम का तो सैंपल भी रोक दिए शिव थाना में, ठीक है। वहाँ राम प्रकाश जी आए, फिर उन्होंने भेजा और रिपोर्ट भी आ गई। 7-8 महीने तो हो गई रिपोर्ट आई, लेकिन अभी तक फाइनल रिपोर्ट नहीं दे रहे। मैं धक्का खा रही हूँ, परेशान हूँ। मैं कोई रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट दीजिए, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहे। 13 जुलाई को पोस्टमार्टम किया गया था और 28 अगस्त को इन्होंने सैंपल भेजे। कम से कम 40 दिन, 1.5 महीने के बाद सैंपल खाली शिव थाने में रखे गए थे। हम पुलिस प्रशासन से ये पूछना चाहते हैं कि 1.5 महीने तक आपने सैंपल शिव थाने में क्यों रखे थे, उसका भी तो हमें जवाब तो दीजिए ना। जबकि FSL हो गई थी, डॉक्टर ने सैंपल पैक कर दिया, उसको तो भेजने में कितना समय लगता है, लेकिन 40 दिन तक रोकने का कारण क्या है? पैसे की बात है, उनको पैसा खिलाया गया होगा तभी उन्होंने रख दिया। और जब हमने प्रशासन से SP साहब से बात की तो SP साहब ने हंसाराम जी का ट्रांसफर यहाँ बाड़मेर में कर दिया, लेडीज पुलिस थाने में। लेकिन हंसाराम ने ये सैंपल रोके थे, उनका काम था जाके सैंपल लाकर सीधा आगे भेज देना चाहिए लैब में, लेकिन उन्होंने भेजे नहीं। सैंपल लाकर शिव थाने में रख दिए 40 दिन तक, कुछ बचा नहीं। हमारे बच्चे थे वो भी चले गए, दोबारा ये माँ बन नहीं सकती। अब पुलिस प्रशासन अगर हमारे साथ नहीं दिया, हमें न्याय दिया, हम जी के भी क्या करेंगे? और पुलिस प्रशासन इतनी अगर हमारे साथ इतना अन्याय कर रही है तो बाकी किसके साथ क्या करेगी? बोला है कि विकास लोग इसको मेरे साथ भेजो, सेवर का चारा लेने के जा रहे हैं। तो मैंने उन बच्चों को भेज दिया, वो हमेशा जाते थे। तो मुझे क्या पता भाई मेरे बच्चों के साथ ऐसा हो जाएगा, लेकिन वो बच्चे चले गए। फिर वहाँ से मेरे बच्चों को राजा डिक्की के ऊपर लेके गया 7 किलोमीटर दूर। और ये ट्रैक्टर कैलाशगिरी का था, बेड़ा भी कैलाशगिरी का, डिक्की भी कैलाशगिरी की, वहाँ पे घर भी कैलाशगिरी का था। और उनका ड्राइवर था चंपालाल भील, वो ट्रैक्टर चला रहा था, वो वहाँ लेके गया। और 7-11 बजी थी तो मेरे पास कांता देवी का कॉल आया कि दोनों बच्चे डिक्की में गिर गए। तो मैंने पूछा ऐसे कैसे गिर गए मेरे बच्चे? और वहाँ पे गए, किसने बोला आपको वहाँ ले जाने के लिए? हमसे पूछ तो लेते। मैं तो यहाँ घर पे बैठी हूँ, मेरे बच्चे खेल चारा लेने के लिए आप वहाँ 7 किलोमीटर दूर क्यों लेके गई? फिर क्या ये तो किसी के साथ आ गई, लेकिन वो बच्चों को गुमराह किससे भी करके बच्चों को ट्रैक्टर पर बैठा के वहाँ लेके गए। फिर वहाँ ले जाके बच्चों को मार डाला। फिर हमें कह रहे पानी में गिर गई। तो हमने इन टाइम तो मेरी खुद की हालत कैसी थी मुझे खुद को नहीं पता है। फिर वही हॉस्पिटल लेके गई, ये शिव थाना में शिव है ना, पहले थाने लेके गए, वहाँ पे हंसाराम जी थे। और फिर डॉक्टर के पास लेके गए, सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पे। और कैलाशगिरी, तारगिरी और कोई गांव वाले साथ में थे वाले। तो डॉक्टर ने कहा बच्चों को सुला दो यहाँ पे। तो कैलाशगिरी ने कहा नहीं, हमारे तो यहाँ सुलाते नहीं है, हमारे तो बैठा थे, अगर सुलाएंगे तो हमारे बच्चे अवगत नहीं जाएंगे। एक 10वीं में पढ़ रहा था, एक 8वीं में, दोनों। और बाद में डॉक्टर ने बोला भाई यहाँ सुला तो नहीं सुलाया। फिर बच्चों को घर लेके आ गए। तो डॉक्टर ने कहा एक छोटा बच्चा 1 घंटा पहले खत्म होया था और बड़े वाला 10-15 मिनट पहले अगर लेके आए तो उनको मैं बचा देता, लेकिन ये दोनों को मार कर फिर ही लेके गए। और घर लेके आई, फिर दोनों बच्चों को ढक दिया, ढक कर दोनों को बैठा दिया, सफेद वाइट कपड़े से पूरा ढक दिया और नीचे बर्फ सिलावा डाल दी दोनों के ऊपर। तो इनके मैंने ऐसा नहीं सोचा भाई मेरे परिवार वाले ऐसे कर देंगे। फिर अखबार में दूसरे दिन अखबार में ये दे दी के पोस्टमार्टम करा के परिजनों को सौंपा गया, लेकिन बच्चों का पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं। तो ये ऐसे झूठी अखबार में क्यों थी? तो हमें शक हुआ। और फिर मैंने कांता देवी को बोला मेरे बच्चों के कपड़े कहाँ हैं? तो उन्होंने बोला वहाँ पे ही पड़े, तो मुझे लाके दे। तो दूसरे दिन धोकर कपड़े लेके आई मेरे पास। फिर मैंने कपड़ा देखा तो कपड़े पे खून के धब्बे लगे हुए, धोया फिर भी उनके खून के धब्बे मिले हमें, तब हमें शक हुआ। तो बच्चों के साथ तो कुछ हुआ है, फिर मैंने ये कार्रवाई की। और बच्चे एक बड़े वाला है, उनके पैर में चोट थी और पैर पूरा काला हुआ पड़ा, पूरा एकदम। हाँ, और लेटरिन आई हुई थी बड़े वाले बच्चे को। फिर मैंने एक केस उठाया और मेरे परिवार वाले हैं मानने वाले, और उनको सजा दी जाए कड़ी से कड़ी। हाँ, यही है, मुझे न्याय मिलना चाहिए मेरे बच्चों को, और दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। खुद यहाँ पे मर जाऊं क्यों? मैं जिक्र क्या करूँ? मेरे बच्चे चले गए, बच्चे होंगे नहीं तो मैं प्रशासन क्या करूँ? प्रशासन किस काम है? कोई काम की नहीं है। तो हम दोनों यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। मुझे तो न्याय चाहिए।